नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग देख रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले साइंस के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को देखेंगे और आज जो होगा पार्ट 1 होगा। और इसमें लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो सारे क्वेश्चन इसमें जो लिए जा रहे हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया जा रहा है। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो सारे जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप हर क्वेश्चन के डिस्कशन को आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा स्थल लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के अब तक प्राप्त स्थल कालक्रम के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस सभ्यता का खुदाई से प्राप्त सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है, बेसिकली वो पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट सारे ही जो है इसमें वो सारे ही सही है। हड़प्पा सभ्यता का अब तक जो सबसे बड़ा स्थल प्राप्त हुआ वो मोहनजोदड़ो है। अगर यही भारत का पूछता तो हम लोग बोलते राखीगढ़ी, लेकिन भारत का नहीं पूछ रहा है, वो हड़प्पा सभ्यता का यानी पूरे का पूछा तो वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और हड़प्पा स्थल लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। तो लोथल से जो आप ध्यान रखिएगा 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस सभ्यता के अब तक प्राप्त स्थल कालक्रम के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसे पूर्व हड़प्पा काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा उत्तर काल में 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। और इस सभ्यता का खुदाई से प्राप्त सबसे दक्षिणी स्थल जो है दायमाबाद है। और दायमाबाद कहाँ है? विजयनगर में है, विजयनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो हमारा सबसे उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे हमारा जो उत्तर में हुआ है वो मांदा जगह है। और सबसे दक्षिण में जो है वो हो गया दायमाबाद। और सबसे पूरब में जो है वो है आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिम में जो है सुतकांगडेर है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। मांदा जो है वो महाराष्ट्र में है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये जो दायमाबाद है, सॉरी मांदा तो वहाँ हो गया ना, सॉरी क्या मैंने लिख दिया। मांदा जो है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में है और जम्मू JNK में हो गया। दायमाबाद विजयनगर के महाराष्ट्र में है। ठीक है, और आलमगीरपुर जो है यह मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। और सुतकांगडेर जो है वो बालूचिस्तान में है, ठीक है, तो इन सब चीज इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी धार्मिक दृष्टिकोण से किन अवधारणाओं में विश्वास रखते थे? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। प्रकृतिवादी अवधारणा, व्यक्तिवादी अवधारणा और अव्यक्तिवादी अवधारणा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृतिवादी अवधारणा को वो मानते थे, क्योंकि यह मातृ देवी की पूजन करते थे। तो और वो प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे, तो प्रकृति होगा ही। और वो व्यक्तिवादी अवधारणा भी रखते थे। तो 1 और 2 स्टेटमेंट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल नियोजन पद्धति के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी सभ्यता अद्वितीय है? तो जल नियोजन के दृष्टिकोण से कौन सी सभ्यता जो है यूनिक है? तो यह जो बेसिकली है वो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो यहाँ जो है जल नियोजन पद्धति बहुत ही अच्छी थी। मतलब जल निकास प्रणाली जो है यहाँ पे बहुत ही यूनिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। विद्वान दे रखा है और उसके मत दे रखे हैं। हंटर है, मैके है, पिगेट है और RS शर्मा है। तो मिलान करते हैं इसमें। तो हंटर जो था बेसिकली वो जनतंत्रात्मक दृष्टिकोण को मत को दिया था इसने। और मैके जो है वह प्रतिनिधि शासक के बारे में उसने बताया था। और पिगेट जो है
वो पुरोहित वर्ग को डिफाइन किया था, और आर एस शर्मा जो है वो वणिक वर्ग को बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के निम्न में कौन मुख्य घटक थे? कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है कृषि, दूसरा है व्यापार और तीसरा है पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो इन तीनों पे ही डिपेंड करती थी। कृषि भी था वहाँ पे, व्यापार भी होता था और पशुपालन भी वहाँ पे होता था। ठीक है, तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, और इसमें जो था कृषि में देखेंगे तो जूते हुए खेत जो है ये कालीबंगा से कालीबंगन से इससे प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न हड़प्पा स्थलों में कौन सा स्थल गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है? तो गुजरात से इनमें से कौन सा गुजरात में नहीं है, बेसिकली वो पूछा है। तो देसलपुर जो है गुजरात में है, सही है। प्रभास पाटन जो है गुजरात में है। रंगपुर जो है वो गुजरात में है। दौलतपुर जो है ये बेसिकली पंजाब में है, ये जो है पंजाब में है। और रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो यह जो है रंगपुर मादर नदी के किनारे है। ठीक है, रंगपुर जो मादर, और ये जो बेसिकली काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता के परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? परिपक्व काल को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लोथल, हड़प्पा, हुलास, रोजदी। तो लोथल और हड़प्पा जो है बेसिकली ये तो मतलब यहाँ पे जो था परिपक्व, यहाँ पे काल का सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जैसे लोथल में आप जानते हैं कि बंदरगाह बंदरगाह यहाँ पे था, गोदीवाड़ा, जिसको गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। और हड़प्पा तो आप जानते हैं फेमस है। हड़प्पा में क्या क्या मिला था? इसमें तो बहुत सारी चीजें मिली थी, जैसे मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला था। ठीक है, तो ये दोनों है। हुलास और रोजदी जो है ये परिपक्व काल के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो 3 और 4 इसका नहीं पूछा, तो 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया? तो इनमें से कौन सा जो है सिंधु सभ्यता पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया था? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, पी गाइल्स, राइकर्स। तो ये पी गाइल्स जो है वो सिंधु सभ्यता पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया था। पी गाइल्स जो है बेसिकली आर्यों के बारे में इन्होंने बताया था, आर्यों के बारे में बताया था। और ये इन्होंने ये बताया था जो आर्य हैं वो बेसिकली हंगरी से आए थे, आर्य हंगरी से आए थे, इन्होंने ये बताया था पी गाइल्स ने। और राइकर्स ने ये बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विनाश हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो हुआ था वो भूकंप से हुआ था। तो ये जो बताया था राइकर्स ने बताया था। और कनिंघम जानते हैं 1853 ईस्वी में इन्होंने बताया था। और चार्ल्स मैसन जो है 1826 ईस्वी में इन्होंने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो लोथल के बारे में पूछा जा रहा है कि लोथल जो में से इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो वो गलत है। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित था, बिल्कुल सही है। भारत का प्राचीन बंदरगाह था, यहाँ ये भी सही है। बंदरगाह के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। ऊँट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ऊँट के साक्ष्य यहाँ जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। ऊँट के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बेसिकली कालीबंगा में हुआ है। ठीक है, कालीबंगा में ऊँट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। और गोदीवाड़ा हो गया यहाँ पे। और कालीबंगा में, सॉरी लोथल में गोदीवाड़ा। और लकड़ी के जहाज का नमूना यहाँ पे मिला है, लकड़ी के जहाज का नमूना। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समाज के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। सभ्यता निवासी मनोरंजन के साधन के रूप में शतरंज खेलते थे। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार की एक प्रथा अर्ध समाधिकरण भी थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बेसिकली वो पूछ रहा है। तो हड़प्पा हड़प्पा घाटी सभ्यता के जो समाज था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे, सही स्टेटमेंट है। और शतरंज अपने खेल के रूप में शतरंज खेलते थे,
और अंतिम संस्कार की प्रथा अर्ध समाधिकरण कहलाते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह लिपि प्रतीकात्मक थी। लिपि पूर्ण रूप से देशी नहीं थी। लिपि मछली के प्रतीक का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है। असल धौलावीरा से हमें एक 10 प्रतीकों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो यह जो है लिपि जो है पूर्ण रूप से देशी नहीं थी, यह स्टेटमेंट गलत है। पूरी यह देशी रूप से थी और ये मतलब मौलिक थी ये बेसिकली। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और यह यहाँ की जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि प्रतीकात्मक थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये सब मछली के प्रतीक का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है लिपि में, और धौलावीरा में 10 प्रतीकों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज मैं बताता हूँ कि जो लोगों के घर थे ना, घर और नगर का जो विन्यास था वो ग्रिड प्रणाली से था, ग्रिड प्रणाली पे था वो। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रिड कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। और यहाँ के जो दरवाजे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे थे, दरवाजे और खिड़कियां जो था वो मेन रोड पे नहीं खुलता था, बल्कि पीछे की ओर खुलता था। वह जो है पीछे की ओर खुलता था। लेकिन इसका एक्सेप्शनल जो है एक है लोथल। लोथल जो है बेसिकली, लोथल में ये दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलता था। बाकी सब जो जगह है वहां पे पीछे की ओर दरवाजा खुलता था, और लोथल जो है मेन मेन रोड पे दरवाजे खुलता था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आप जानते हैं कि क्या थी? गेहूं और जौ थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसको हम लोग पहले देख लिया था, हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में असत्य कथन को चुनिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया था। मुख्य रूप से निवासी 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे। गन्ने की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोजदी स्थल से नील उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, वो पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही पहली बार कपास का उत्पादन किया था, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। और मुख्य रूप से 9 प्रकार की फसलों उगाते थे, ये स्टेटमेंट सही है। गन्ने की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गन्ना का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ हड़प्पा सभ्यता में, यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और रोजदी स्थल से नील उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए भी सही है। तो सी नंबर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बाह्य व्यापार किस सभ्यता के साथ नहीं होता था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बाह्य व्यापार था, मतलब दूसरे देशों से व्यापार जो था, किसमें नहीं होता था? मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, तुर्की। तो टर्की से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार नहीं होता था। बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र और ईरान की सभ्यता से ये होता था व्यापार। फिर है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सभ्यता से योनि एवं लिंग की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लक्ष्मी देवी की आकृति मुहरों पर उकेरी गई थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सभ्यता से योनि एवं लिंग की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ना कि लक्ष्मी देवी की। तो ये स्टेटमेंट जो है 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। एक सही और 2 गलत है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और यहाँ पे बेसिकली शिव शिव पूजन यहाँ पे प्रचलन था। शिव पूजन को यहाँ पे खूब सारा किया जाता था। और यहाँ पे जो है स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में मिला है। और यहाँ पे सूर्य उपासना भी यहाँ पे होता था। ठीक है। और यहाँ पे जो है पशु के रूप में कुबड़ वाला सांड जो है, कुबड़ वाला सांड यहाँ पे पूजनीय था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, मतलब सैंधव समाज जो था, वो मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस हड़प्पा सभ्यता से उत्खनन में एक स्तूप मिला था? तो स्तूप कहाँ मिला था? तो ये बेसिकली पूछ रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा।
तो मोहनजोदड़ो में जो है एक स्तूप मिला था उत्खनन में, और ये ऐसा माना जाता है कि राजा कनिष्क के टाइम का यह था। राजा कनिष्क के काल का स्तूप यहाँ पे दिखा है, ठीक है। और स्तूप आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म में से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृदभांडों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मुख्यतः मृदभांडों के दो प्रकार प्राप्त हुए। रंगीन मृदभांड लाल एवं हरे रंग के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो गलत है, रंगीन मृदभांड लाल एवं हरे रंग के नहीं होते थे, काले रंग के होते थे, ठीक है। और मुख्यतः मृदभांडों के दो प्रकार प्राप्त होते थे, ये तो ठीक है। तो एक सही और दो गलत है, तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न स्थलों में से किस भारतीय स्थलों को यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और हुलास। तो करंट है, धौलावीरा जो है उसको शामिल किया गया है, और सिंधु घाटी का प्रथम स्थल है ये। सिंधु सभ्यता का यह प्रथम स्थल है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसकी उपासना का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है? नहीं होता वो बेसिकली पूछ रहा है। तो मातृ देवी का तो होता है, हमने देख लिया था। पीपल के पेड़ का भी होता है, कूड़ वाले बैल का भी होता है। शिव का जो है, शिव का यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। बेसिकली शिवलिंग की वहाँ पे पूजा होती थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिवलिंग अगर रहे तो इसको मारना है, सही। और आदि शिव के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन शिव के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलते, तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त झील नहीं, यहाँ पे सीलो है। सीलो में सर्वाधिक आयताकार मिली है। सामान्यतः प्राप्त मोहरों पर लिपि का भी अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई है। सबसे अधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? तो यहाँ जो है बेसिकली स्टेटमेंट नंबर जो है एक नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सील जो है सर्वाधिक आयताकार नहीं, जबकि यह वर्गाकार मिले हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो है तीनों ये सही है। समानता प्राप्त मोहरें लिपि का भी अंकन मिलता है, और मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। सबसे अधिक जो मोहरें हैं मोहनजोदड़ो से मिली है। तो 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक सभ्यता सिंधु सभ्यता की नहीं है? कांस्य युगीन सभ्यता, नगर युक्त सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, कृषि प्रधान सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता तो थी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नगर भी था, नगर ग्रिड प्रणाली यहाँ पे अपनाई जाती थी, नगर भी था। व्यापार प्रधान नहीं था, व्यापार होता था बट फुल्ली जो है मतलब पूरा जो है व्यापार पर आधारित नहीं था, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और कृषि प्रधान तो था। व्यापार आधारित जो होता है ये आगे वैदिक सभ्यता वगैरह में होता है, ठीक है। तो व्यापार जो है यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे जो था कृषि प्रधान सभ्यता थी। तो सी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस हड़प्पा सभ्यता से बटन के आकार की मुहर प्राप्त हुई है? तो बटन के आकार की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यह लोथल से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये नंबर आप याद रखिएगा। लोथल से बटन आकार के मुहर प्राप्त हुई है। और मनके के कारखाने कहाँ मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने तो ये जो मिले हैं चनहुदड़ो और लोथल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का मुख्य स्रोत मानव कंकाल की प्राप्ति है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो सबसे ज्यादा कंकाल मिला वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और इसका मतलब उसके बारे में निर्माताओं के बारे में यहाँ जो है मुख्य स्रोत जो है मानव कंकाल की प्राप्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंकालों के परीक्षण से सिंधु सभ्यता में निम्न में से कितनी प्रजातियां निवास करती थी? तो ये जो चारों है स्टेटमेंट ये आप याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टोलाइट, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो ये चारों ही स्टेटमेंट ये सही है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टोलाइट, अल्पाइन और मंगोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सही चित्रण है। तो इनके सभी घर महलनुमा, सभी घर नहीं थे, कुछ घर जो थे महलनुमा थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। तो ये जो है देवी देवताओं की पूजा तो करते थे, सही है। ये युद्ध में तलवारों का प्रयोग मुख्य रूप से करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
यहाँ ये जो थे सिंधु घाटी के लोग जो थे वो तलवार से परिचित ही नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे ये। ठीक है, तो सिर्फ केवल 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक, और यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति ये जो तो दोनों हैं वो यहाँ पे प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे उन्नत जल व्यवस्था कहाँ प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुआ? राखीगढ़ी, बनावली, बनो कालीबंगा और धौलावीरा। तो धौलावीरा से जो है सबसे उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी वैदिक सभ्यता से भिन्न? तो ऑप्शन है कृषि मुख्य व्यवसाय था, अपनी लिपि थी, मितभांडों का प्रयोग, ईश्वर के प्रति आस्था। तो इसको एक ही आधार पे अलग कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो कृषि इसका मुख्य व्यवसाय था, लेकिन आगे जब देखेंगे वैदिक सभ्यता में तो यहाँ पशुपालन हो जाता है मुख्य व्यवसाय। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान समय में हम सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषताओं को अपना रहे हैं कोड की सहायता से? तो अभी करंट में हम लोग कौन कौन सी चीजों को अपना रहे हैं तो वो देखना है। तो नगरीकरण तो अपना ही रहे हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग भी हो रहा है, प्रकृतिवादी अवधारणा ये भी सही है, लेकिन उनकी लिपि को हम लोग क्या अपना रहे हैं? प्रतीकात्मक जो लिपि थी, हमें तो हम लोग देवनागरी लिपि को अपना रहे हैं। ठीक है, तो 4 नंबर स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, बस और वी एस स्मिथ। तो वी एस स्मिथ जो थे ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से उत्खनन से संबंधित नहीं है। वी एस स्मिथ जो थे बेसिकली मौर्य कला, मौर्य कला के बारे में, मौर्य कला और मौर्य काल दोनों के बारे में इनके बारे में इन्होंने बताया था। बाकी ये सब जो है आर डी बनर्जी हो गए, के एन दीक्षित हो गए, ये सब जो है ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ और कालीबंगा। अब दे रखा है कि इसमें कौन कौन से जो खोज करता है उसको आप मैच कराना है। तो हड़प्पा का आप जानते हैं दयाराम साहनी हो गया, मोहनजोदड़ो के आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी इनको बोलते हैं पूरा नाम, राखाल दास बनर्जी। और रोपड़ बाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा इनको बोलते हैं, यज्ञदत्त शर्मा। और कालीबंगा को ए घोष। ठीक, इनका पूरा नाम ए घोष का पूरा नाम क्या था? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका अगर ईयर देखें तो हड़प्पा का कब खोजा गया था? 1921 में, मोहनजोदड़ो को 1922 में, रोपड़ को 1953-56 के आसपास खोजा गया था, और कालीबंगा को 1951 में खोजा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगर नदी देखना चाहेंगे तो हड़प्पा में कौन सी नदी किनारे थी? तो रावी नदी किनारे थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे थी। रोपड़ जो है रोपड़ सतलज नदी के किनारे, और कालीबंगा जो थी वो भगवा नदी, कालीबंगा जो था वो घग्गर। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें। तो स्टेटमेंट नंबर जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत से प्राप्त सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ा कौन है? तो हमने पहले देखा था कि राखीगढ़ी जो है भारत में सबसे बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न गलत युग को पहचानिए। रोपड़, सतलज, लोथल, भगवा, रंगपुर, मादर, मांडा, रावी। तो मांडा जो है रावी नहीं बल्कि यह चिन्नाव पे थी। बाकी रोपड़, सतलज, लोथल, भगवा, रंगपुर, मादर ये सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सैंधव स्थल सुरकोटदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ से घोड़ी की अस्थियां प्राप्त हुई है, यह एक प्राचीर युक्त नगर था, यह गुजरात में एक बंदरगाह था, इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। तो चारों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। यहाँ से जो घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्राचीर युक्त नगर था, और गुजरात में एक बंदरगाह स्थल था, और जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चारों स्टेटमेंट जो है वो
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं? तो हवन कुंड किससे प्राप्त हुए? हम जानते हैं कि कालीबंगा से जो है हवन कुंड प्राप्त हुए और 7 हवन कुंड यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 7 हवन कुंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा से निम्न में से कौन सा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? तो हड़प्पा से इसमें कौन सा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ वो बेसिकली पूछ रहा है। तो गेहूं और जौ तो मिला ही है, सही है दोनों। शंख का बना बैल, ये भी मिला है। और ईंटों के आयताकार चबूतरे जो है ये नहीं मिला है, यह जबकि वर्गाकार मिला है, वर्गाकार चबूतरे यहाँ पे मिला है। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, हमने बताया था सूती और ऊनी का खोज मतलब यूज करते थे। एक महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मुद्रा पर अंकित मातृभूमि की मूर्ति थी, सही है। गले हुए तांबे का ढेर प्राप्त हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट सही, चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, 37 है, सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास किस अवधारणा पर आधारित थे? तो ये बोल रहा है इहलौकिक पारलौकिक, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो था इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही धार्मिक विश्वास यहाँ पे था। इहलौकिक में जैसे आप देखेंगे कुबड़ बैल की यहाँ पे पूजा होती थी, तो ये इहलौकिक मतलब इसी लोक में इसकी पूजा हो रही थी। और पारलौकिक मतलब हो गया जैसे प्रोटो शिवा यानी आद्य शिवा की पूजा होती थी, तो वो पारलौकिक था। तो इस तरह दोनों हो जाएगा, अलौकिक और पारलौकिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुमेल 1 को सुमेल 2 से मिलान करना है, सिंधु घाटी के पतन से संबंधित है बेसिकली। तो व्हीलर ने क्या बोला था, जॉन मार्शल ने क्या बोला था, आर एल स्टाइन ने क्या बोला था और रैकर्स ने क्या बोला था, बेसिकली इसको मिलान करना है। तो व्हीलर ने बोला था कि आर्यों का आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। जॉन मार्शल ने बोला था कि बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। रैकर्स ने भूकंप के बारे में बोला था, भूकंप से हुआ है। और आर एल स्टाइन ने बोला था जलवायु परिवर्तन से हुआ है। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1 और सी का 4, तो ये नंबर हो जाएगा, बी नंबर का स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस सैंधव स्थल से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुआ है? भगवानपुर, राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल। तो कुणाल से जो है चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं, चांदी से 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विदेशी व्यापार होता था, तो वो कौन से वस्तु ज्यादा आयात करता था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से? तो जैसे तांबा का जो था, तांबा का आयात होता था खेतड़ी से और बालूचिस्तान से। ठीक है, चांदी जो है बेसिकली अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ से आयातित होता था। सोना जो है कर्नाटक और अफगानिस्तान। और एक लार्जवर्थ है, लार्जवर्थ जो है वो मेसोपोटामिया से आयात होता था, मेसोपोटामिया। और सीसा जो है ईरान से। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सिंधु सभ्यता में उपासना के समय पशु बलि का प्रचलन था। पशु बलि के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में कालीबंगा से के प्राप्त मोहरों से मिलते हैं। ठीक, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सिंधु समाज में उपासना के समय पशु बलि का प्रचलन था, यह स्टेटमेंट गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक उपासना पद्धति के दौरान पशु बलि प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु कभी कभी कुछ स्थानों पर जो है पशु बलि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो है मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हमेशा जो पशु बलि यह नहीं दिया जाता था, कभी कभी जो है यह दिया जाता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सॉरी हाँ पहला गलत है, दूसरा सही है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किन नदियों के किनारे बसी थी? तो सिंधु बिल्कुल सही है, रावी सही है, चिनाब सही है। चिनाब में कौन सा? मांदा था। रावी में आप जान रहे हैं कि हड़प्पा। और सिंधु, सिंधु हो गया क्या? मोहनजोदड़ो। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो कुछ कई बार पूछे जाते हैं, जैसे हो गया कोटदीजी, ये जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर है रंगपुर,
रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोपड़ तो सतलज है ही, रोपड़ लिख देता हूँ, कोई नहीं। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। लोथल, भोगवा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो यूपी में है, सबसे पूर्वी भाग है। यह हिंडन नदी किनारे है। और सुतकांगडेर जो है, ये जो है दास्क रिवर के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुतकांगडेर जो है दास्क नदी किनारे है। और धौलावीरा जो है, धौलावीरा ये जो है लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। तो इन सब वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो और गंगा जो था, गंगा के किनारे कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता की शहर नहीं थी। तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।